उसने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से ला यमशी इला जानिबी हाला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया कि ए ईसा, इन दोनों से कह दो कि अब ये दोनों अपने अपने अमल की शुरुआत करें, क्योंकि दोनों के पिछले तमाम अमाल हमने बनी इसराइल का एक शख्स था जो 40 साल से चोरियां कर रहा था। 40 साल का अरसा हो गया था राहजनी करते हुए, चोरियां करते हुए 40 साल से चोरियां कर रहा था। एक दिन वो कहीं रास्ते में था, उसने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़र रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, उनके साथ में उनका एक हवारी भी है जो साथ में जा रहा है। इस शख्स के दिल के अंदर ख्याल आया कि ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अगर मैं साथ में हो लूँ तो कुछ देर एक पैगंबर की सोहबत हमको नसीब हो जाएगी, कुछ देर के लिए उनका हमको साथ नसीब हो जाएगा। इस पाकीज़ा ख्याल के तहत वो चोर जो 40 साल से चोरियां कर रहा था, वो चला और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कि मैयत मुबारका में कुछ देर हम रह लेते हैं। जब वो आया तो आपके साथ में जो हवारी था उसने उस हवारी से करीब होना चाहा, लेकिन जब उसने करीब होना चाहा साथ ही ये ख्याल आया कि कहाँ मैं चोर और उचक्का, कहाँ ये आबिद व जाहिद, मिसली ला यमशी इला जानिबी हाज़िल आबिद, कि मुझ जैसा चोर, मुझ जैसा निकम्मा, मुझ जैसा एक नाकारा इंसान इस आबिद व जाहिद के बराबर कैसे चल सकता है। अपने आप को उसने हकीर समझा, अपनी नज़रों में उसने अपने आप को गिराया और अपने आप को उस हवारी के बराबर चलने के लायक नहीं समझा। उस हवारी को महसूस हुआ कि यह शख्स शायद मेरे बराबर चलना चाहता है। जब उसको महसूस हुआ तो उसको अंदर से घुटन महसूस हुई। उसको लगा कि ये इंसान, ये सड़क छाप, ये बेऔकात, बेकीमत, ये मेरे बराबर चलेगा, मैं ऐसा आबिद व जाहिद। उसके दिल के अंदर ये एहसास आया, अंदर से घुटन महसूस हुई उसको, और हवारी आगे बढ़ करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में हो लिया। वो चोर पीछे पीछे चलता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया कि ए ईसा, इन दोनों से कह दो कि अब ये दोनों अपने अपने अमल की शुरुआत करें, क्योंकि दोनों के पिछले तमाम अमाल हमने अकारत कर दिए। उस हवारी के भी तमाम अमाल अकारत हो गए और इस चोर के भी पिछले जितने अमाल थे वो सब खत्म कर दिए गए, दरगुजर कर दिए गए। हवारी के अमाल इसलिए अकारत कर दिया कि उसने खुद पसंदी की, अपने आप को उसने अपनी नजरों में बड़ा तस्वुर किया और उसको कमतर गर्दाना, उसको अपने बराबर चलने के लायक नहीं समझा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस हवारी के तमाम अमाल अकारत फरमा दिए और उस चोर ने अपने आप को हकीर समझा, अपने आप को कमतर तस्वुर किया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इस एहसास के नतीजे में अल्लाह ताला ने उसको दरगुजर कर दिया, माफ़ फरमा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को बाखबर किया और उसके बाद वो जो चोर था, उस चोर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों में शामिल फरमा लिया। आज ज़रा हम अपना जायज़ा लें, अपना गिरेबान झाँक करके देखें। आज हम नपिद्दी नपिद्दी का शुरबा, अगर हम दो चंद किताबें पढ़ने की तौफीक हो गई या किसी दरगाह से, खानकाह से कहीं से कोई निस्बत हो गई, तो उतने ही में हम अपने आप को, या कोई दुनियावी हमने मनसब पा लिया, उतने ही में हम अपने आप में फूलने लगते हैं। अपने बारे में हमारा यह तस्वुर होता है कि अब मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, और जो आम लोग होते हैं कि ये आम लोग मेरे बराबर चलने के लायक नहीं हैं, ये मेरे बराबर बैठने के लायक नहीं हैं, उनको हम हक़ारत की नज़रों से देखते हैं। ये एहसास और ये तस्वुर और हक़ारत की नज़रों से किसी को देखना, ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी के तमाम आमाल अकारत फरमा दिए। परवरदिगार आलम इस तबाह कुन अखलाक और इस फासिद बीमारी से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए।